बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए सुकेश ने गिफ्ट वाला रास्ता चुना रेदर देन डायरेक्ट पैसे देने के। जानवी कपूर, नोरा फतेही, सारा अली खान, भूमि पेडनेकर, जैकलीन सबको गिफ्ट भिजवाए गए। जनवरी 2021 में सुकेश ने बिलियनियर बिजनेसमैन बनके भूमि पेडनेकर को फोन से रीच किया और कहा कि ये भूमि को गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन भूमि ने साफ मना कर दिया। उसके कुछ महीने बाद मई 2021 में सारा अली खान को सुकेश ने व्हाट्सएप पे रीच किया और गिफ्ट भिजवाने को कहा। सारा अली खान ने भी मना कर दिया, लेकिन मल्टीपल टाइम इंसिस्ट करने के बाद सारा अली खान चॉकलेट के लिए सिर्फ रेडी हो गई। लेकिन सुकेश ने चॉकलेट के बॉक्स के साथ फ्रैंक म्यूलर की जो एक वॉच थी उसको भी भेज दिया, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो 10 लाख के करीब थी। सारा अली खान ने इसको लेकिन ज्यादा एंटरटेन नहीं किया। जब यहाँ पे बात नहीं बनी तो 2 महीने बाद 19 जुलाई 2021 को जानवी कपूर को सुकेश की वाइफ ने बहाने से एक आउटलेट की ओपनिंग सेरेमनी के लिए बुलाया 18.94 लाख देके। लेकिन उसके बाद जानवी ने भी इन लोगों को एंटरटेन नहीं किया। ईडी ने जब जानवी का स्टेटमेंट निकाला तो उसमें एग्जैक्ट यही अमाउंट आया और बाद में जाके पता चला कि ये जो पैसा था ये सुकेश ने दिल्ली के एक बिजनेसमैन से धोखा करके निकाला था और ये जितनी भी हीरोइन से मिलता था इसमें इसकी वाइफ भी मदद करती थी। अब देखिए, तमिलनाडु में एक इवेंट होता है जो सुकेश की वाइफ करवाती है। उसमें 12.47 लाख देके नोरा फतेही को बुलाया जाता है और इवेंट खत्म होने के बाद एक कॉन्फ्रेंस कॉल करी जाती है जिसमें सुकेश की वाइफ और नोरा फतेही होती हैं। इस कॉन्फ्रेंस कॉल का मकसद ये रहता है कि नोरा फतेही को कन्विंस करना कि वो BMW एज अ गिफ्ट ले लें। नोरा फतेही 1-2 बार मना करती हैं और उसके बाद वो मान जाती हैं और सेम मंथ के अंदर नोरा फतेही को BMW दिलवा दी जाती है। नोरा फतेही इंडियन सिटीजन नहीं है तो नोरा ने अपने कजन महमूब खान उर्फ बॉबी खान के नाम से गाड़ी ली। अब ये सब होने के बाद नोरा दुबई चली जाती हैं, लेकिन पिंकी ईरानी उनके कजन से मैसेज भिजवाती है नोरा को कि अगर वो सुकेश की गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उनकी पूरी लाइफ और करियर सब कुछ वो फाइनेंस कर देंगे। और ये भी कहा कि वैसे तो जैकलीन ऑलरेडी ऑफर एक्सेप्ट कर चुकी हैं, लेकिन सुकेश की पहली प्रेफरेंस नोरा फतेही है। सुकेश ने यह भी कहा कि नोरा फतेही को उन्होंने मोरक्को के अंदर एक घर भी दिलवाया है और BMW इसलिए दिलवाई है क्योंकि मर्सिडीज CLA नोरा को काफी चीप लगती थी। ये कुछ चैट्स हैं BMW फाइनल करने के टाइम की, लेकिन फिलहाल तो नोरा फतेही अब सुकेश के केस में एक विटनेस बन गई। जैकलीन फर्नांडिस की जो कहानी है वो सबसे लंबी चली है। जैकलीन फर्नांडिस के एक मेकअप आर्टिस्ट हैं शान मुथेल। उनके पास जनवरी 2021 को एक कॉल आता है और एक आदमी बोलता है कि वो जैकलीन से बात करना चाहता है। तो शुरू में तो वो मना कर देते हैं। इसके कुछ दिन के बाद दोबारा से कॉल आता है और इस बार उस नंबर पे होम मिनिस्ट्री लिखा होता है। सेम उसी तरीके से सॉफ्टवेयर यूज करके सुकेश ने कॉल करी थी। जब शान, जो कि जैकलीन फर्नांडिस का मेकअप आर्टिस्ट है, वो कॉल उठाता है तो उस साइड से जो आदमी बोल रहा होता है वो शेखर रत्ना वेल्ला अपना नाम बताता है। वो कहता है कि वो होम मिनिस्ट्री से बोल रहा है, वो जयललिता का भतीजा है और सन टीवी का ओनर है और जैकलीन से बात करना बहुत ही जरूरी है। अब जैकलीन का मेकअप आर्टिस्ट इस बार इस कॉल को काफी सीरियसली लेता है और जैकलीन को बताता है और यहां से जैकलीन और सुकेश की रेगुलर बातें स्टार्ट हो जाती हैं और गिफ्ट सुकेश भिजवाता रहता है। और कुछ टाइम के बाद जैकलीन और सुकेश चेन्नई में मिलने का डिसाइड करती हैं। अब आप कहोगे जब सुकेश जेल में है तो फिर कैसे मिल लेंगे? तो देखिए, जेल के अंदर इसने अपने फादर की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और बेल ले ली। कई बार इसने फ्रॉड तरीके से भी बेल कराने की कोशिश की है। एक बार इसने बेल कराने के लिए दिल्ली के जज तक को धमकी दे दी थी। अब देखिए, एक कैदी है जो कि जेल में बंद है, वो दिल्ली के अंदर जज को फोन करके उसको धमका रहा है। दिल्ली का जो जज था उसके पास भी सेम तरीके से कॉल करता है सॉफ्टवेयर का यूज करके और धमकी देता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बोल रहा हूं और अगर आपने सुकेश को बेल नहीं दी तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। वो तो जज समझदार थी, उसने कॉल बैक करा तो उसको असलियत पता चल गई और सुकेश के ऊपर एक केस और लग गया। खैर, जैकलीन और सुकेश मिलने का डिसाइड करते हैं। ये खुद चार्टर प्लेन से चेन्नई पहुंचता है और उधर जैकलीन के लिए भी चार्टर प्लेन भिजवाया कि तुम मुंबई से चेन्नई आओ। और ये जो आपने पिक्चर देखी होंगी मीडिया में, ये इसी पर्टिकुलर टाइम की है। पहली मुलाकात में 3 डिजाइनर बैग, शैनल, गुची के आउटफिट, लुई विटॉन के शूज, 2 जोड़ी डायमंड रिंग, ब्रेसलेट, मल्टी कलर स्टोन दिए गए। मिनी कूपर भी दी गई थी गिफ्ट के तौर पे, लेकिन उसको वापस कर दिया था जैकलीन ने। ये जितनी भी डिटेल मैंने बताई आपको, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ईडी ने जो चार्जशीट सबमिट की है उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई और मैं एज इट इज बोल रहा हूँ। सुकेश ने जैकलीन को यह भी समझाया कि सुपर हीरो तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जैकलीन को ये सुपर हीरोइन बनाएंगे और इसका बजट रखेंगे 500 करोड़ का। और इसको लेकर इनकी हॉलीवुड के अंदर भी कई जगह बात हुई थी। देखिए, जैकलीन श्रीलंका की सिटीजन है, इनके पेरेंट्स बहरीन में रहते हैं, सिस्टर इनकी US में पढ़ाई कर रही है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका भाई पढ़ाई कर रहा है। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ जैकलीन का ही नहीं, इनकी फैमिली का भी नाम आया है। जैकलीन की सिस्टर को पैसों की जरूरत थी तो $1.5 लाख सुकेश ने US भिजवाया जैकलीन की बहन को। बाद में जैकलीन ने यह बताया कि ये लोन पे लिए थे। $50,000 सुकेश ने जैकलीन के भाई को भिजवाए ऑस्ट्रेलिया में और माँ बाप के लिए बहरीन के अंदर पोर्शे कार दिलवाई। गिफ्ट्स वगैरह और कार वगैरह ये जैकलीन को टाइम टू टाइम दिलवाता रहता था। इसके साथ साथ जब से जैकलीन सुकेश के कॉन्टेक्ट में आई, इंडिया में वो ट्रैवल के लिए चार्टर प्लेन ही यूज करती थी। जैकलीन को 3 पर्शियन कैट जिनकी कीमत 9 लाख रुपए थी वो भी गिफ्ट की गई। लोग बिल्ली के रास्ता काटने में परेशान हो जाते हैं और यहाँ पे उल्टा हो रहा था। 9 लाख रुपए देके पर्शियन कैट जो थी उनको गिफ्ट किया जा रहा था।
52 लाख का अरेबियन घोड़ा गिफ्ट किया गया था। वैलेंटाइंस डे पे सुकेश ने जैकलीन को J&S लिखवा के टिफनी डायमंड गिफ्ट किया था। इनफैक्ट सुकेश जैकलीन के लिए एक वेब सीरीज भी लिखवा रहा था, जिसके लिए सुकेश ने अविता काला नाम के एक राइटर को एक वेब सीरीज लिखने के लिए 17 लाख रुपए पेमेंट किए थे और ये सारा कुछ कैश में किया था। जैकलीन ने खुद एक्सेप्ट किया कि सुकेश के इंसिस्ट करने पे वो शोरूम में जाके सामान सेलेक्ट कर लेती थी विद आइटम कोड, और फिर सुकेश उस आइटम की पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट होती थी वो जैकलीन को भिजवा देता था और जैकलीन उस रिसिप्ट को लेके अपने मैनेजर प्रकाश के साथ जाके वो सामान उठा लाती थी। लेकिन एक दिन जैकलीन के फ्रेंड शान ने कुछ वीडियोस और न्यूज आर्टिकल दिखाए जिसमें सुकेश के सारे कारनामे थे, और सेम चीज जैकलीन ने पिंकी ईरानी को भी भेजी। और जैकलीन का कहना है कि ये वो टाइम था जिस टाइम पे उन्होंने सुकेश से बात करना बंद कर दिया था। लेकिन पिंकी ईरानी ने उनका माइंड वॉश किया और ये समझाया कि ये एक पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट है, इसलिए उनके खिलाफ न्यूज चलाई जा रही है, तो इसको सीरियसली ना लिया जाए। 30 अगस्त 2021 को ईडी जैकलीन को बुलाती है। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जैकलीन सब कुछ मना कर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब बहुत तेजी दिखाती है ईडी, तब ये सारी चीज़ों को मानती है जैकलीन।